नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। अमेरिकी हमलों से ईरान में मची आर्थिक तबाही, 20 लाख लोगों की नौकरियां गईं, कम खाने पर मजबूर लोग। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। सरकार ने करीब 2 महीनों से देश में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर रखा है, जिसका असर भी खतरनाक हो चला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हवाई हमलों से 23,000 से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक लगभग 20 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तेहरान की जूता बनाने वाली वर्कशॉप से लेकर डिजिटल कंपनियों तक सभी तरह के कारोबार पर इसका असर दिखा है और इन जगहों पर भारी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में काम करने वाली कंपनियां भारी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकालने पर मजबूर हैं। कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से कंपनियों के लिए उत्पादन करना मुश्किल हो गया है और इंटरनेट पर सख्ती लागू है। दशकों से चले आ रही प्रतिबंधों और घरेलू चुनौतियों ने संकट को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे बढ़ती कीमतों के बीच लोगों के पास कोई काम नहीं है और उनके लिए जिंदगी गुजारना अत्यंत मुश्किल हो गया है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है और युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका बनी हुई है, जिससे अनुमानों के अनुसार इस संघर्ष के कारण 20 लाख तक लोगों की नौकरियां चली गई हैं और 41 लाख अन्य लोगों पर गरीबी की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। 23,000 से ज्यादा व्यावसायिक संपत्तियों और कारखानों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किज़विन और मरवदश्त जैसे केंद्रों में उत्पादन ठप पड़ गया है। स्टील जैसे प्रमुख उद्योगों मुबारक की स्टील कंपनी ने अपना कामकाज रोक दिया है और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में छंटनी की लहरें चल रही हैं। ईरान में महंगाई दर बढ़कर 50% को पार कर गई है। कुछ अनुमानों के मुताबिक महंगाई दर 180% के करीब है, जिससे ईरानी रियाल की कीमत पाताल में पहुंच चुकी है। इंटरनेट लगातार बंद रहने से देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन $35 बिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है, जिससे डिजिटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अल जजीरा और फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ताओं को भोजन और दवाओं सहित जरूरी सामानों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग अपने भोजन की मात्रा कम कर रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण ईरानी बंदरगाहों तक सामान की पहुंच रुक गई है, जिससे निर्माताओं के लिए कच्चे माल की कमी पैदा हो गई है। मजदूरों और व्यापार मालिकों ने बेरोजगारी और गरीबी में भारी बढ़ोतरी की बात कही है। कज़वीन और मरबदस्त जैसे औद्योगिक केंद्रों में निवासियों ने बताया है कि कच्चे माल की कमी और सरकारी मदद न मिलने के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं या कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।